श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे शिव महापुराण कथा का 76वां अध्याय। तो भगवान शिव और माता पार्वती का सच्चे मन से ध्यान करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। वायुदेव बोले, हे मुनियों, वीरभद्र एवं अनेक गणों का उपद्रव देखकर सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, परंतु वीरभद्र का संकेत समझकर उनके गणों ने सभी को चारों ओर से घेर लिया। सब भागने में असमर्थ थे। वीरभद्र हाथों में त्रिशूल लेकर सब देवताओं पर प्रहार कर रहे थे। वीरभद्र ने सरस्वती की नासिका, अदिति का हाथ, अग्नि की बाहु, भगदेव की आंखें, पूषा के दांत तोड़कर घायल कर दिए। इस प्रकार का दृश्य देखकर सभी भयभीत थे। दक्ष ने श्री हरि विष्णु से यज्ञ की रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए आगे आए। तभी वीरभद्र के सामने एक दिव्य रथ आ गया और उसी समय शंख बजने लगे। युद्ध का आरंभ होने पर सब देवता एवं ऋषिगण वहां वीरभद्र और श्री हरि विष्णु का युद्ध देखने लगे। श्री हरि विष्णु ने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर वीरभद्र पर प्रहार किया, तो वीरभद्र ने भी अपनी धनुष की टंकार की और दोनों ओर से भयानक बाण वर्षा होने लगी। वीरभद्र द्वारा चलाए गए एक भयानक तीर ने श्री हरि विष्णु को मूर्छित कर दिया और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ देर के पश्चात होश आने पर वे पुनः युद्ध में लग गए और वीरभद्र ने विष्णु जी के सभी बाणों को बेकार कर दिया। फिर विष्णु जी ने उनके वाहन गरुड़ को भी घायल कर दिया और तब क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठा लिया और उसे वीरभद्र पर चलाया, परंतु शिव जी की कृपा से वह चल ही नहीं पाया। देवताओं पर शिव की कृपा। तत्पश्चात वीरभद्र के अन्य गण ने भी सभी देवताओं को बंदी बना लिया। तब ब्रह्मा जी वीरभद्र से प्रार्थना करने लगे कि वे देवताओं को दंड न दें। तब वीरभद्र ने उन सब देवताओं को बांधकर शिव जी के पास ले आए। शिव जी के समक्ष पहुंचकर भी विष्णु जी बोले कि हे देवाधिदेव, आप सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के स्वामी हैं, सब विद्याओं के भंडार हैं और अभिमानियों के अभिमान का नाश करने वाले हैं। आप ही दुखियों के दुख को दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे कृपा निधान, आपके भक्त वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ पूरा तहस नहस कर दिया है। उसने अनेक देवताओं को घायल कर दिया और वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को भी मार दिया। प्रभु, हम सब हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हम सब पर कृपा करें, हमारे दुखों को दूर करें, हमारे अपराध को कृपा करके क्षमा करिए। ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुनकर शिव जी ने उन पर कृपा की और शिव जी ने दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। जीवित होने पर शिव जी से क्षमा याचना करने लगा और उनकी स्तुति करने लगा। तत्पश्चात त्रिलोकीनाथ शिव जी की कृपा से सभी देवताओं के सारे घाव सही हो गए और जो देवगण मर गए थे वे पुनर्जीवित हो गए। सब देवता सर्वेश्वर शिव की महिमा का गान करते हुए वापस लौट गए। वायुदेव बोले कि हे ऋषिगण, एक बार की बात है, मंदराचल पर्वत ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित वहां निवास किया। उस समय मंदराचल पर्वत अनेक मणियों से चमकता हुआ अनेक गुफाओं से शोभायमान रहा था और शिव जी पार्वती के साथ वहाँ अनेक लीलाएं रचने लगे। इस तरह बहुत समय बीत गया। दूसरी ओर संसार में प्रजा का विकास तेजी से हो रहा था। उसी समय शुंभ और निशुंभ नाम के दो दानवों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे अवध्य रहने का वर मांग लिया था। ब्रह्मा जी ने वर देते हुए कहा कि यदि तुम जगदम्बा के अंश से उत्पन्न कन्या को पाने की अभिलाषा करोगे तो निश्चय ही तुम्हारा विनाश हो जाएगा। यह उन्हें वर देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर शुंभ निशुंभ बलवान होने के साथ साथ अभिमानी भी हो गए। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण करके देवताओं को हरा दिया और इंद्र के स्वर्गासन पर अपना कब्जा कर लिया। दोनों ने धर्म का नाश करना शुरू कर दिया। पूरा संसार उनके अत्याचारों से दुखी होने लगा और सब देवता दुखी होकर भगवान शिव की शरण में गए। तब शिव जी ने उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया। इस कार्य को करने के लिए देवी पार्वती को क्रुद्ध करना आवश्यक था, इसलिए शिव जी ने स्त्रियों की बुराई करनी शुरू कर दी। तब क्रोधित होकर देवी बोली कि हे स्वामी, आपको मेरा सांवला रंग नहीं सुहाता है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ और ब्रह्मा जी की तपस्या करूँगी। यह कहकर क्रोधित देवी पार्वती वहाँ से
चली गई। वायुदेव बोले, इस प्रकार क्रोधित होकर देवी वहाँ से चली गई। फिर वे अपने माता पिता से मिलने के लिए हिमालय पहुँची और फिर उनका आशीर्वाद लेकर तपस्या करने के लिए चली गई। परम दिव्य और मनोरम स्थान देकर वह तपस्या में बैठ गई और वह प्रतिदिन स्नान करके धूप दीप आदि से पूजन करती और मन में ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए उनकी आराधना करनी आरंभ कर दी। एक दिन भगवती तपस्या में लीन थी। उसी समय एक उग्र सिंह वहां आ गया, परंतु देवी के तेज के प्रभाव से वह वहां से कहीं गया नहीं और आगे भी नहीं बढ़ा। वह वहीं पे रहा और वह दिन रात मूर्ति बनकर वहीं देवी के सामने खड़ा रहा। उसे देखकर देवी ने सोचा कि यज्ञ सिंह हिंसक जानवरों में से मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ खड़ा है। देवी की कृपा दृष्टि से वह सिंह पापों से मुक्त हो गया और देवी की सेवा में लग गया। दूसरी ओर सभी देवता दैत्यों द्वारा किए जा रहे उपद्रवों से बहुत दुखी थे। बहुत दुखी होकर वे सभी ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। देवताओं को सहायता का आश्वासन देकर ब्रह्मा जी देवी के समक्ष पहुँचे। देवी कठोर तपस्या में लीन थी। ब्रह्मा जी को इस प्रकार सामने पाकर देवी ने प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे भगवती, आप तो सबका कल्याण करने वाली हैं तथा तपस्याओं का फल देने वाली हैं। आप फिर इस तरह कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? ब्रह्मा जी के पूछे जाने प्रश्न का उत्तर देते हुए देवी बोली कि हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आरंभ में आप भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप मेरे पुत्र हैं। प्रजा वृद्धि के लिए भगवान रुद्र आपके मस्तक से प्रकट हुए हैं, इसलिए आप मेरे ससुर हैं। अपना दुख आपको बताकर मैं उससे मुक्त होना चाहती हूँ। मैं अपना काले रंग का शरीर त्याग कर गौरी बनना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। आप अपने काले वर्ण का त्याग कर गौर वर्ण धारण करें। देवी, आपका वही काला वर्ण दैत्यराज शुंभ निशुंभ का वध करके इस संसार को अपने पापों से मुक्त करेगा। तभी देवी ने काले रंग का त्याग कर गोरा रंग धारण कर लिया। भगवती के काले वर्ण में मेघों के समान श्यामवड़ी कौशिकी नामक कन्या उत्पन्न हुई। वह योगिनी अष्टभुजा वाली तथा शंख चक्र एवं त्रिशूल आदि आयुधों से सुशोभित थी। ब्रह्मा जी ने देवी कौशिकी को शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए शक्ति प्रदान की। तब देवी कौशिकी ब्रह्मा जी व देवी को प्रणाम करके विंध्याचल पहुंची और उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध कर देवताओं को सुखी कर दिया। वायुदेव बोले कि हे मुनियों, देवी ने अपने काले वर्ण को अलग किया जिससे देवी कौशिकी की उत्पत्ति हुई। फिर वह आशीर्वाद पाकर विंध्याचल पर्वत पर चली गई। तब देवी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, यह सिंह मेरा परम भक्त है। इसने मेरी अन्य हिंसक जीवों से रक्षा की है, इसलिए इसे मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे आज्ञा प्रदान करें। देवी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि देवी, मुझे तो यह कोई कपटी दैत्य लगता है जो सबको धोखा देने के लिए रूप बदल कर आया है, इसलिए आप इसे यहीं छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवी गौरी बोली कि हे ब्रह्मा जी, यह सिंह मेरी शरण में आया है और मेरी सेवा में दिन रात लगा रहता है, इसलिए मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। ब्रह्मा जी बोले, देवी, यदि यह आपका परम भक्त है तो यह अवश्य ही निष्पाप होगा। आप जैसा उचित समझे करें। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और देवी अपने सिंह पर सवार होकर भगवान शिव के पास वापस लौट आई। वायुदेव बोले कि हे ऋषियों, देवी ने वहां पहुंचकर भगवान शिव के चरणों की वंदना की। उन्हें इस प्रकार सामने पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को हृदय से लगा लिया। तब शिव जी बोले कि हे प्राणेश्वरी, आपका और मेरा प्रेम साधारण नहीं है। हमें एक दूसरे से विद्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम ही जगत के कारण और आधार हैं। हमें कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। देवी, मुझे आपका रूप बहुत प्रिय है। आपके काले या गौर वर्ण से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं आपसे आत्मिक प्रेम करता हूँ। अपने स्वामी भगवान शिव के ये वचन सुनकर देवी बोली कि हे देवाधिदेव, आपकी कृपा से मैंने अपने श्याम वर्ण से देवी कौशिकी को उत्पन्न किया है, जिसने अपने बल और पराक्रम से शुंभ और निशुंभ नामक महादैत्यों का संहार किया है। उसकी आराधना से मनुष्यों को तुरंत फल की प्राप्ति होगी तथा देवता भी उसकी पूजा किया करेंगे।
भगवान मेरी तपस्या में सिंह ने मेरी रक्षा की है, जिसे मैं साथ लाई हूँ और उसे अपना द्वारपाल बनाना चाहती हूँ। देवी भगवती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने सिंह को द्वारपाल नियुक्त कर दिया। देवी ने सुंदर वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार करके अपने आसन पर स्वामी के समीप ग्रहण किया और वे भगवान शिव की ऐसी सुशोभित हो रही थी जैसे मानो आभा चंद्र के सौंदर्य को निखार रही हूँ और संध्या ने सूर्य का आलिंगन कर लिया हो। वायुदेव बोले, हे ऋषिगणों, भगवान शिव का रूप तेज युक्त होने के कारण अग्नि समान है और देवी गौरी का रूप शांत अमृत के समान चंद्र रूप है। शांतमय इस तेज में अमृत है और यह विद्या एवं फल रस सभी प्राणियों में विद्यमान है। सूर्य रूप और अग्नि रूप के कारण तेज दो प्रकार का होता है। जल रूप और सोम रूप के कारण रस वृत्ति दो प्रकार की होती है। विद्युत रूप वाला तेज है और मधुरता रस है। तेज और रस सभी चराचर जीवों में होता है। अमृत की उत्पत्ति अग्नि से होती है, इसलिए सुख की कामना के लिए अग्नि में अमृत की आहुति दी जाती है। हवि के लिए अन्न होता है और अन्न वृद्धि के लिए वर्षा होती है, तभी हवि वृद्धि देने वाली कही जाती है। अग्नि तथा अमृत संसार को धारण किए हैं। अग्नि जल कर सोम रूपी अमृत तक पहुंचाती है, इसलिए कालाग्नि नीचे जलाई जाती है और ऊपर की ओर शक्ति सोममय अमृत टपकती है। संसार के नीचे शक्ति है और ऊपर सदाशिव विद्यमान है। ये दोनों ही संसार को चलाने वाले हैं। एक बार इसी अग्नि ने संसार को जलाकर भस्म कर दिया था, इसलिए यह भस्म अग्निवीर कहलाई। इस भस्म में अग्नि मंत्र बोलकर स्नान करने वाला मनुष्य सांसारिक बंधनों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। वायुदेव बोले कि हे ऋषिगण, भगवान शिव और देवी पार्वती का रूप प्राकृतिक एवं मूर्त दो प्रकार का है। स्थूल चिंता रहित और सूक्ष्म चिंता सहित है। सब कार्यों को पूर्ण करने की शक्ति प्रकृति के पास है। इसे परमादेवी कुंडलिनिया माया भी कहा जाता है। यह 6 मार्गों वाली होती है, जिनमें 3 शब्द हैं और 3 उनके अर्थ हैं। ये परा प्रकृति के भेद हैं। सांख्य योग सब कलाओं में परिपूर्ण 6 भागों में विभक्त यह पराशक्ति भाव सत्व और शिव तत्व के व्याप्त हैं। शक्ति से आरंभ करके पृथ्वी तक सभी शिव तत्व से ही उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार बड़ा मिट्टी से बना होता है, उसी प्रकार हर वस्तु का निर्माण शिव तत्व से होता है। 5 तत्वों से विशुद्ध होने पर प्राण शिव तत्व के उत्तम स्थान को पा लेता है। विद्या कला से विश्वेश्वर की शुद्धि होती है। ऊर्ध्व मार्ग से शांति कला शुद्ध होती है। संसार का आधार रूप होकर जो शक्ति आज्ञा परा शैवी चित्र रूपा परमेश्वरी देवी है, उसे त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने संपूर्ण जगत में स्थिर कर रखा है। भगवान शिव पुरुष हैं और शक्ति स्त्री हैं। ये दोनों परस्पर पति पत्नी हैं, परंतु कई विद्वान इन्हें एक रूप ही मानते हैं। पराशक्ति शिव जी की ही आज्ञा से 3 गुण वाली होती हैं और कार्य के भेद 3 प्रकार के होते हुए 6 मार्ग में विभक्त हो जाते हैं। ये शब्द व अर्थ रूप हैं तथा पूरे संसार में व्याप्त हैं। ऋषि बोले, हे वायुदेव, भगवान शिवा तो अत्यंत अद्भुत लीलाएं रचने वाले हैं। शिव शक्ति की क्रीड़ा प्रकृति का खेल है। सभी देवता, दानव और मनुष्य देवाधिदेव महादेव की कृपा के वश में हैं और जबकि वे स्वच्छंद और वैभव संपन्न हैं। भगवान शिव तो सर्वेश्वर हैं। ये कला रहित निर्गुण हैं तो कला सहित सगुण हैं। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य और दानव आदि सभी अपने कर्मों के अधीन हैं। सब जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु निश्चित है। भगवान शिव सब पर कृपा करने वाले तथा दुष्टों को उनके दुष्कर्मों का दंड देने वाले हैं। अपराध के कारण ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा गया था। श्री हरि विष्णु के पैरों के नीचे दबाया गया था और शिव जी की आज्ञा पाकर शिव निंदा करने वाले प्रजापति दक्ष को वीरभद्र ने दंड दिया था। कामदेव भी शिव क्रोध के कारण ही भस्म हुए थे और भगवान शिव और देवी पार्वती ने मिलकर अनेक लीलाएं रची। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए पतित पावनी श्री गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया। देवाधिदेव महादेव और देवी को एक दिव्य रूप बालक की प्राप्ति हुई। उसे पाकर
शिवजी और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और परंतु देवेंद्र की प्रार्थना करने पर अपने पुत्र को महादैत्य तारकासुर के साथ युद्ध करने भेज दिया। शिव पार्वती ने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए क्रौंचिविनी नामक अमोघ शक्ति प्रदान की। अपने माता पिता के आशीर्वाद से बालक ने तारकासुर का वध कर दिया। अपने परम ब्रह्मचारी मार्कंडेय जी को अकाल मृत्यु से बचाकर चिरंजीव बना दिया। परमात्मा शिव सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप वाले हैं। वायुदेव बोले कि हे मुनियों, सज्जनों को सिर्फ भगवान शिव से ही प्रीति रखनी चाहिए, किसी अन्य से नहीं। भगवान शिव तो सर्वज्ञाता है। उनका अनादर करने वाला मनुष्य को संसार में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हम परमात्मा की साकार व निराकार मूर्ति दोनों की आराधना करते हैं, परंतु निराकार मूर्ति का ध्यान नहीं किया जा सकता। इसलिए शिव मूर्ति उनका साकार स्वरूप है। साधना के द्वारा ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मूर्ति का चेतन रूप परमात्मा जो अगाध श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाले हैं। आत्मा को सांसारिक मोह माया से शिव तत्व ही मुक्त कराता है। दुख सुख तो कर्मों का फल है। ज्ञान द्वारा ही इंद्रियों का निग्रह होता है तथा भक्ति द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है। आराधना साहस में वृद्धि करती है। ईश्वर की इच्छा को सर्वोच्च माना गया है और सभी को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रेष्ठ कार्य करना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने आराध्य का सदा पूजन करना चाहिए। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के संयोग से आत्मा शुद्ध हो जाती है। अज्ञानी भगवान शिव की ही भक्ति करके अपनी आत्मा के अंधकार को दूर करते हैं। भगवान शिव की प्रेम रूपी लौ मनुष्य को शिव रूप कर देती है। क्षमा, चतुरता, मित्रता से संयोग से मानसिक वृत्ति गण और दोष का कारण होती है। संसार से मुक्ति की कामना करने वाले अनुग्रह को अपनाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा ही कृपा करते हैं। वे अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। शिव इस संसार में परतंत्र होकर अनेक दुखों को भोगता है, परंतु शिव जी की कृपा से ही वह स्वतंत्र हो जाता है। जीवात्मा तो अजर अमर है। सुकर्म और कुकर्म दो प्रकार के कार्य हैं जो जीवन को श्रेष्ठ या निकृष्ट बनाते हैं। माया मोह में फंसकर प्राणी हिरन की तरह इधर उधर भटकता रहता है। शरीर में सबसे ऊपर परमात्मा, मध्य में अंतरात्मा और अधोभाग में आत्मा निवास होता है। इसी प्रकार भगवान शिव सबसे ऊपर, मध्य भाग में ब्रह्मा और सबसे नीचे श्री हरि विष्णु का निवास है। भगवान शिव को अंतरात्मा भी माना जाता है क्योंकि वे सर्वत्र विद्यमान हैं। अच्छे कर्मों द्वारा उच्च योनि तथा बुरे कर्मों द्वारा निम्न योनि की प्राप्ति होती है। सत्व, रज तथा तम गुण त्रिगुणात्मक योनि प्रदान करने वाले हैं। देवाधिदेव महादेव जी समस्त गुणों के स्वामी, सगुण निर्गुण मूर्ति व सच्चिदानंद रूप हैं। वे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। मनुष्य तो सदा माया से घिरा रहता है। परमेश्वर शिव की कृपा से ही उसे आवागमन के इस चक्र से मुक्ति दिलाती है और उसके नामोच्चारण से ही सब दुखों से मुक्ति मिल जाती है। सब दुखों का नाश हो जाता है। माया से दूर होकर शिव कृपा पा लेता है। अज्ञानी मनुष्य शिव को ईश्वर नहीं मानता और अपना सारा जीवन खो देता है। इसलिए मनुष्य को सदा त्रिलोकीनाथ शिव जी की भक्ति में डूबे रहना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण कथा का 76वां अध्याय समाप्त। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आती है। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।